कानून को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट बननी चाहिए। 90,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, ये सबको पता होना चाहिए। कांग्रेस वालों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, इस बात को उजागर करना चाहिए। कई बिजनेस करने वाले मौलानाओं ने कब्जा कर रखा है, उसकी जाँच होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वे बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और पटना में संविधान सम्मेलन में भाग लेंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वे संसद में संविधान की रक्षा के बारे में बोले क्यों नहीं। वक्फ मुद्दे पर व्यापक चर्चा भी हुई, लेकिन वे चुप रहे। उनकी बहन कहीं नजर नहीं आई। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक, जिस पर पिछले 6 महीनों से देश भर में लगातार सभी स्टेक होल्डर्स और हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही थी, अब कानून का रूप ले चुका है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 38 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 244 स्टेक होल्डर्स के डेलीगेशन शामिल हुए। देश के अधिकांश अधिकारियों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और अंततः पारित होकर कानून बना। वक्फ बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वक्फ की जमीन संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठे मुट्ठी भर स्वार्थी मुस्लिम नेता और विपक्ष आम मुसलमानों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी सरकार देश के मुसलमानों को आश्वस्त करती है कि वक्फ की संपत्ति जमीन का 1 इंच भी गैर मुसलमानों के हित में उपयोग नहीं होगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि सरकारी संस्थाओं के परिसर में कोई भी उत्सव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र है और इसे हमारे देश के संविधान में व्यक्तिगत मनाया जाना चाहिए। चाहे ईद हो, होली हो या दिवाली, सरकारी संस्थाओं को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा हमारा ये संविधान इनकी मूल धारणाओं को प्रभावित करेगा। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में कानून के जानकारों के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस विषय पर ठोस नतीजे की बात कही जा सकती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह हमारी पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण की इस महाकाव्य यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका मिला, जो सेवा और समर्पण पर आधारित है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में नए आयाम छूने के लिए नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी लागू की है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य से होने वाले कुल निर्यात की शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल वस्त्र उद्योग राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। साइबर ठगी के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बैंक खाते से साइबर ठगों ने धोखाधड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। बैंक की सतर्कता से 7,85,000 रुपए की धोखाधड़ी नाकाम हो गई। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने गुजरात में कांग्रेस के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया और बताया कि पार्टी की अगली बैठक 8-9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में होगी, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। ये बैठक 84 साल बाद गुजरात में हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और पार्टी के संगठनात्मक मामलों पर चर्चा होगी।